हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू और आज के सेशन में हम प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली प्रोटोकॉल हमें तब यूज़ करने चाहिए जब हमारे पास कुछ कॉमन सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ हों जो नंबर ऑफ़ क्लासेस में यूज़ होने वाली हों, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 क्लासेस हैं और उन तीनों क्लासेस में कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कॉमन हैं। सो हर एक क्लास में वो कोड रिपीट करने से बेटर होता है कि हम एक प्रोटोकॉल क्रिएट करें और सारे के सारे वो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कॉमन फंक्शनैलिटीज़ को हम अपने प्रोटोकॉल में डिफ़ाइन कर दें। तो वी कैन से दैट जो प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट जहाँ पे हम अपनी कॉमन रिक्वायरमेंट्स को और आई वुड से कॉमन पीस ऑफ फंक्शनैलिटीज़ को डिफ़ाइन करके रखते हैं, राइट। और लेटर ऑन जहाँ भी हमें क्लासेस में ज़रूरत पड़ती है उन फंक्शनैलिटीज़ की, तो हम अपने प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करते हैं उन क्लासेस के अंदर एंड देन हम उन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करते हैं। सो अभी हमने ये डिस्कस किया कि प्रोटोकॉल को हमें कब यूज़ करना चाहिए और प्रोटोकॉल क्या होता है। एंड अब हम प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो अभी मैं एक प्रोटोकॉल क्रिएट कर रही हूँ बैंक का, क्योंकि एक पर्सन जो है वो अपना एक या एक से ज़्यादा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है और हर एक बैंक में उसकी कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज़ वो परफॉर्म करेगा। लाइक किसी भी बैंक में वो जाके अपना कैश डिपॉजिट करवा सकता है, उसका हर एक बैंक में अपना अकाउंट टाइप डिफरेंट हो सकता है। सो या कहीं भी जाके वो अपना कैश विदड्रॉ करवा सकता है। सो यहाँ पे मैंने उन कॉमन फंक्शनैलिटी का एक प्रोटोकॉल क्रिएट कर दिया है। सो मैं कुछ फंक्शंस हैं जो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करने वाली हूँ। लाइक फंक्शन, मैं एक फंक्शन बना रही हूँ कैश विदड्रॉ के लिए, राइट। फंक्शन में सिर्फ फंक्शन हम सिर्फ प्रोटोकॉल में डिफ़ाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट प्रोटोकॉल के अंदर नहीं किया जाता। सो अभी मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ कैश डिपॉज़िट के लिए। एक फंक्शन बना लेते हैं अकाउंट टाइप के लिए। सो ये एक प्रोटोकॉल है बैंक का। कोई भी बैंक ले लो, वहाँ पे एक पर्सन जो है वो ये 3 चीज़ें तो परफॉर्म करने जाएगा ही जाएगा, राइट। तो अभी मैं एक क्लास बना लेती हूँ ICICI की। ICICI की हमने क्लास बना ली है और इस क्लास के अपने कुछ फंक्शन तो होंगे, प्लस मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो प्रोटोकॉल है, ये सारी फंक्शनैलिटी भी मेरा ये बैंक परफॉर्म करे। और ऑब्वियसली ये काम, ये जो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इसमें होने ही वाली हैं, राइट। सो जैसे मैंने इसको अडॉप्ट करा तो यहाँ पे मुझे अभी एक मैसेज आने वाला है कि हमने इसको अपना अडॉप्ट तो कर लिया है प्रोटोकॉल को, लेकिन इसके जो अंदर फंक्शन डिफ़ाइन किया उनको यूज़ नहीं किया। सो ये फंक्शन हम यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज़ करेंगे। कैश विदड्रॉ इन ICICI बैंक, और कैश डिपॉज़िट में कैश डिपॉज़िट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अकाउंट टाइप इन ICICI बैंक, राइट। तो ये मेरी क्लास तैयार हो गई है ICICI के लिए। और अभी मैं एक और क्लास क्रिएट करने वाली हूँ सपोज़ SBI बैंक के लिए। फ़िलहाल एक क्लास क्रिएट कर देते हैं और यहाँ भी मैं प्रोटोकॉल बैंक को अडॉप्ट करने वाली हूँ। सो तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता है, राइट। यहाँ पे ऑल द फंक्शन डिफाइन इनसाइड दिस प्रोटोकॉल इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ भी मैं इस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करूँगी किसी भी क्लास में, तो वहाँ मुझे इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। मैंने SBI क्लास में भी इस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटीज़ को अब इम्प्लीमेंट करना है। सो यहाँ भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा रही हूँ फॉर SBI क्लास, राइट। यहाँ पे हमारा कैश डिपॉजिट हो रहा है इन SBI। अकाउंट टाइप हम चेक करेंगे यहाँ SBI के लिए, ठीक है। तो अभी पहले तो हम इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या कैसे हम प्रोटोकॉल के साथ फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करने वाले हैं। सो ICICI का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे पहले। ICICI लेट OBJ SBI क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया।
तो अभी हमें क्या है कि हमने ये बैंक की क्लासेस तो बना ली, लेकिन इन बैंक की जो ये अंदर हमने कॉमन फंक्शनैलिटीज़ बना ली हैं, उनको एक्सेस करने के लिए मुझे अभी एक पर्सन की क्लास भी बनानी चाहिए, राइट। तो मैं एक पर्सन की क्लास बना रही हूँ अभी, और इस फंक्शन की क्लास में मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। लेट्स से गेट बैंक डिटेल, ठीक है। और इस पर्सन क्लास में मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ, क्लास ICICI। तो अभी क्या हो रहा है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले पर्सन क्लास का। तो अभी क्या होने वाला है कि मैंने पर्सन क्लास के अंदर अपना एक फ़ंक्शन बना लिया है गेट बैंक डिटेल का, और उसके अंदर मैं पास कर रही हूँ अपनी क्लास ICICI को, राइट। तो ऑब्वियसली अब इन्फो के साथ मैं सिर्फ इस ICICI बैंक के अंदर जो मैंने फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए हैं, मैं सिर्फ उनको ही यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगी। प्रिंट करवा के देखते हैं ये ICICI बैंक के अंदर का ही हमें प्रिंट कर रहा है कि नहीं। अकाउंट टाइप इन ICICI बैंक, सो सही है। बट इस तरह की जो टाइट कपलिंग होती है वो हमें कभी भी अपने कोड में ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके मैक्सिमम जो टाइट कपलिंग होती है उसको अवॉइड करना चाहिए कोड में। बिकॉज़ अभी क्या है कि ये हमने इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि तू सिर्फ ICICI की ही डिटेल को निकाल के देगा। ICICI क्लास के अंदर जो हमने डिफ़ाइन करके रखी हुई हैं चीज़ें, जो यूज़ करके रखी हुई हैं चीज़ें, क्रिएट करके रखी हुई हैं, तुम सिर्फ उसी को ही यहाँ पे एक्सेस कर सकोगे। बट अगर मुझे SBI क्लास के लिए अगर मुझे डिटेल्स गेट करनी है, तो फिर मुझे एक सेपरेट फंक्शन यहाँ पे उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें एक क्लास पास करने से बेटर है कि एक प्रोटोकॉल, जो मैंने बैंक का प्रोटोकॉल बनाया है, हम वो पास करें। इससे क्या होगा, वेट, इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारे पास बैंक मैंने प्रोटोकॉल पास किया, तो अब ये बैंक प्रोटोकॉल जो है वो मेरी जितनी भी क्लासेस ने अडॉप्ट किया होगा, मैं उनको यहाँ पे पास कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना SBI क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करूँगी, लेट्स रन इट, तो ये मुझे अकाउंट टाइप इन SBI बैंक, तो ये मुझे उस पर्टिकुलर क्लास का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने SBI का ऑब्जेक्ट पास किया, तो वो मुझे उसकी अकाउंट टाइप की डिटेल देगा, राइट। तो जितना हो सकता है हमें अपने कोड को लूज़ कपल्ड बनाना चाहिए, टाइट कपल्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो प्रोटोकॉल यूज़ करने का सबसे ज़्यादा जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि प्रोटोकॉल हमें एक एडवांटेज देता है लूज़ कपलिंग का, राइट। दैट्स वाई जो एप्पल है दैट इज़ रिकमेंडिंग अस टू यूज़ POP, प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। सो इससे बेनिफिट ये भी है कि हमारा कोड जो है वो ज़्यादा क्लीन हो रहा है, प्लस जो कोड की रेपिटिशन है वो कम हो रही है। सो लास्ट वीडियो में जो हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस की मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसमें हमने एक प्रॉब्लम जो थी वो चेक की थी, जहाँ पे हमने दो प्रोटोकॉल क्रिएट किए थे, और उन दोनों प्रोटोकॉल के अंदर हमने सेम फंक्शन डिफाइन किया था, राइट। तो इस तरह के अप्रोचेस जो होती हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस जो होती हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं होती, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है अलग अलग जगह अलग अलग क्लासेस में, तो उसे हम एक प्रोटोकॉल में डिफ़ाइन कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोटोकॉल क्रिएट करके उनके अंदर सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ को डिफ़ाइन करना बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको फिर लेटर ऑन अगर आप उसको अपनी क्लास में उन दोनों प्रोटोकॉल्स को सपोज़ आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस क्लास के अंदर आपको इनवैलिड रीडिक्लेरेशन का एरर आ जाएगा, क्योंकि आप सेम नेम से दो फंक्शंस को आप एक क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट। बट ऑफ़ कोर्स उसके बट ये है कि हाँ, हम टाइप कास्टिंग के साथ उनको जो हमने सिमिलर फंक्शंस बनाए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल में, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, बट वो अप्रोच, वो तरीका जो हमारे प्रोटोकॉल को यूज़ करने का नहीं होता, वो करेक्ट वे नहीं होता प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने का, राइट। सो अभी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक प्रोटोकॉल्स को अगर हम नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देते हैं, तो किस तरह से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे हम उनके फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं। और इसके अलावा देयर आर सम मोर पॉइंट्स दैट आई थिंक आई नीड टू इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। आई गेस देयर विल बी 2 मोर सेशंस जो मैं अपकमिंग डेज़ में पोस्ट करने वाली हूँ।
बट इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है देन प्लीज़ डू कमेंट बिलो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड you are new to this channel, then please don't forget to subscribe this channel. So thank you so much for watching this video. Happy coding. Bye bye.